Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is how to calculate average collection period. So in this video, we will solve a numerical. So let's get started the video. So students, here is given illustration 18. From the following information, calculate average collection period. तो information हमें दे रखी है. Total sales, cash sales in brackets included in total sales. तो हमारे पास total sales भी given है, cash sale भी दे रखी है, लेकिन जो हमारी cash sale है वो हमारी total sales में include है. Sales returns, total debtors at the end of the year, bills receivables, debtors provision, creditors. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है. अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें बैड डेट्स दे रखे हैं या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दे रखी हैं तो हमने अपने क्वेश्चन में डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पर ही लेना है. नो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम देम. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने जो डेटर्स की फिगर लेनी है वो ग्रॉस वैल्यू यानी कि जो वैल्यू दे रखी है टोटल वैल्यू उसी को आपने क्वेश्चन में लेना है. और किसी भी तरह के बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को किसी भी तरह के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स को उसमें से डिडक्ट नहीं करना है. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है. तो आपको इस रूल का अच्छे से ध्यान रखना होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला है सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू. तो पीछे हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का आपको फार्मूला याद होगा. तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर रिवर्स कर देंगे क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है एक्चुअली ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो का ही रिवर्स है. जो डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है उसी को हम एवरेज कलेक्शन पीरियड में रिवर्स कर देते हैं. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला हुआ वो है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स पर डे. तो ये रहा हमारा फार्मूला. इस फार्मूले के बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे तो देखिए आप क्वेश्चन में हमें डेटर्स की वैल्यू गिवन है, टोटल डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है, बिल्स रिसीवेबल की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन नेट क्रेडिट सेल्स पर डे की वैल्यू हमारे पास नहीं है. हमें टोटल सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स दे रखी है. तो हमें सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स पर डे फाइंड आउट करना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास होनी चाहिए. उसके बेसिस पे ही हम नेट क्रेडिट सेल्स पर डे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो पहला स्टेप है वो है नेट क्रेडिट सेल्स. तो नेट क्रेडिट सेल्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स. उसके बाद हम लिखेंगे टोटल सेल्स. क्वेश्चन में हमारे पास टोटल सेल्स है 1 लाख रुपीस की. लेस करेंगे कैश सेल्स. कैश सेल्स की वैल्यू है 20,000. लेस कर देंगे तो आ जाती है 80,000 हमारे पास क्या क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स में हम लेस कर देंगे, हमारे पास सेल्स रिटर्न्स गिवन है क्वेश्चन में. लेस करेंगे रिटर्न्स यानी कि सेल्स रिटर्न्स 7,000 रुपीज. तो ये 73,000 जो वैल्यू है ये है हमारी नेट क्रेडिट सेल्स. अब इस वैल्यू को यूज करते हुए हम निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल्स पर डे. तो नेट क्रेडिट सेल्स पर डे हम किस तरह निकालेंगे. नेट क्रेडिट सेल्स पर डे इज इक्वल टू 73,000 अपॉन 365
इक्वल टू वैल्यू आ जाती है हमारे पास 200, तो वैल्यू आती है 200 जो कि है हमारी नेट क्रेडिट सेल्स पर डे, यानी कि हमारी जो डेली की सेल है वो कम से कम 200 आइटम्स की तो होगी ही होगी। उसके बाद अब हमारा लास्ट स्टेप है एवरेज कलेक्शन पीरियड को फाइंड आउट करने का। सारी वैल्यूज अब हमारे पास हैं तो इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, डेटर्स हमारे पास है 11,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 4,000 अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स पर डे दैट इज 200। सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू निकलती है वो है इक्वल टू 75 डेज। तो कुछ इस तरह से हम एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बैड डेट्स प्रोविजन की भी वैल्यू दे रखी है, तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक नोट है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैड डेट्स प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इज इररिलेवेंट। अगर हमारे पास किसी भी तरह की बैड डेट्स प्रोविजन की इंफॉर्मेशन गिवन है या सन्ड्री क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है तो वो इंफॉर्मेशन जो है टोटली इररिलेवेंट है। द डेटर्स शुड बी टेकन बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो हमने डेटर्स जो है वो ग्रोस वैल्यू पर लेनी है, उसमें किसी भी तरह की बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को या डाउटफुल डेट्स को लेकर कोई डिडक्शन नहीं की जाती है। तो डेटर्स जो है ऑलवेज टेकन एट द ग्रोस वैल्यू, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सेकंड है, इन ए ईयर 365 days have been taken, although 360 days are also taken by some analyst। कोशिश होती है कि हम जो पर डे वैल्यू हम निकालते हैं वो 365 डेज के अकॉर्डिंगली निकालते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमारे कुछ जो एनालिस्ट्स हैं, ठीक है, तो वो 360 वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। या हमें क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपने जो वैल्यू यूज करनी है 365 डेज यूज करनी है या फिर 360 डेज यूज करनी है, उसके बेसिस पे आपने वो वैल्यू को लेना है। So students, in this video you have learned about how to calculate average collection period. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.